हेलो दोस्तों, इंग्लिश इंग्लिश विथ स्टडी बालेस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर स्टडी के इस सीरीज में आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल, जिसका उपयोग आपने अपने स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आम बोलचाल के लैंग्वेजेस में इंग्लिश में यूज करते हुए देखे होंगे या सुने होंगे। तो चलिए हम इस नए टॉपिक के बारे में सीखने के लिए तैयार हो जाएं और आइए देखते हैं आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल बेसिकली एन और द इस रूप में इंग्लिश ग्रामर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। कौन कौन से? एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसको ए और ए एन के रूप में जानते हैं, और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल, इसको हम द के रूप में यूज करते हैं। इंडेफिनिट अनिश्चित होता है और डेफिनिट निश्चित कहते हैं इसको। ठीक है, अब आइए देखते हैं इन आर्टिकल का उपयोग कुछ सेंटेंस के द्वारा किस तरीके से आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ हिंदी के सेंटेंस वाक्य और कुछ इंग्लिश के सेंटेंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, यह किताब है, इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे या कहेंगे? दिस इज अ बुक। क्या? दिस इज अ बुक। अब यहाँ पर जो ए है, ए ही हमारा क्या है? आर्टिकल है, जो किसके पहले यूज हुआ है? नाउन। बुक क्या है? नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? उसमें कहा गया है कि उसने गाना गाया। इंग्लिश में शी सेंग अ सॉन्ग। यहाँ पर भी देख सकते हैं सॉन्ग क्या है? एक नाउन है और नाउन के पहले ए आर्टिकल का यूज किया गया है। तीसरा सेंटेंस क्या कहता है? तीसरा सेंटेंस में है यह छतरी है, और दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? एक नाउन है और नाउन के पहले ए एन आर्टिकल का यूज किया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक अंतर दिखाई दे रहा होगा। हिंदी में तो कहीं पर भी एक का उपयोग नहीं है। हम ए और ए एन को एक के रूप में यूज करते हैं, लेकिन हिंदी के जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें एक का उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा क्यों? ए और ए एन एक के रूप में इसको उपयोग किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, उसके पूर्व अर्थात जो अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है, उस आर्टिकल का उपयोग किया जाता है, जो ए या एन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो आर्टिकल यूज नहीं करने की दृष्टि से गलत हो जाते हैं। तो वो आर्टिकल या यूज नहीं करने की दृष्टि से गलत होते हैं, उसका हम जो सेंटेंस है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा सेंटेंस हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसे यहाँ पर लिखा है दिस इज अ बुक, सॉरी दिस इज बुक। ऊपर हमने देखा था कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो गलत सेंटेंस है, वहाँ पर अब बुक के पहले देखेंगे तो आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए यह कैसा सेंटेंस है? इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो सेंटेंस है सी सेंग सॉन्ग, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सॉन्ग के पहले आर्टिकल ए का आना जरूरी होता है। तीसरा सेंटेंस हमारा दिस इज अम्ब्रेला, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अम्ब्रेला के पहले एन आर्टिकल का आना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल होते हैं अंग्रेजी में और कितने प्रकार के होते हैं, और इसका
थोड़ा सा उपयोग हमने जाना। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की सीरीज या आगे की जो क्लासेस है उसको आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।